दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ सालों में मीट का चलन काफ़ी बढ़ गया है और लोग उसे खाना भी पसंद करते हैं। इंडिया में सबसे अधिक मीट का सेवन होता है। ये बात सही भी है। जब भी हम लोग कहीं पार्टी या किसी स्पेशल ओकेजन पर जाते हैं और अगर सामने वेज और नॉनवेज रखा हो तो लोग अक्सर नॉनवेज खाने को ही पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी बार शॉप से या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में नॉनवेज खाने जरूर गए होंगे और उस नॉनवेज को खाते समय आपके मन में यह ख्याल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये हाइजीनिक है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शॉप और रेस्टोरेंट में आने वाले नॉनवेज फैक्ट्रियों से हाइजीनिक होकर आते हैं या नहीं। और दोस्तों, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आखिर कैसे मीट को कट किया जाता है और उनकी सफाई का कैसा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी नॉनवेज लवर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री में सबसे पहले मुर्गियों को एक बास्केट में रखा जाता है और उस बास्केट को कन्वर्ट बेल्ट पर रख दिया जाता है। बेल्ट पर रखने के बाद वर्कर्स इन बास्केट में से एक एक मुर्गियाँ निकालते हैं और उल्टा लटका दिया जाता है उनके पंजों के बल से। और अब आप देखेंगे कि मुर्गियाँ उल्टी लटकी हुई हैं। फिर मुर्गियों को आगे बेल्ट से भेजा जाता है और फिर वहाँ पर उनकी गर्दन को ब्लेड से काटा जाता है। और जब मुर्गियों की गर्दन को काट दिया जाता है तो उसके बाद उसे उबलते हुए वॉशर में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे धोया जाता है। और धोने के बाद मुर्गियों को ब्रश से गुजारा जाता है। और दोस्तों, ये ब्रश इसलिए होते हैं ताकि उनके पर उनके शरीर से अलग हो जाए। फिर उनके साफ़ करने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने के बाद ये कन्वर्ट बेल्ट से होता हुआ दोबारा वॉशर में चला जाता है ताकि उसे सही से धोया जा सके। और उसकी सफाई के बाद अब बारी आती है इसकी कटिंग की। कटिंग में सबसे पहले मुर्गियों के सर को काटा जाता है और उनके पंजों को अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद एक सौकर मुर्गी के अंदर चला जाता है जो उनके दिल और बाकी गंदगी वगैरह को सही से साफ कर देता है। फिर एक रॉड उनके अंदर चलाई जाती है जो अंदर से उसकी दोबारा से सफाई करती है। फिर मुर्गी को उबलते हुए पानी में दोबारा डाल दिया जाता है ताकि उसे एक बार फिर से धो दिया जाए। फिर इसके बाद अगर पूरे चिकन को पैक करना है तो उसी पूरे तरह से पैकिंग करके स्टोर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर उसे पीस में कन्वर्ट करना है तो मशीन के ज़रिए इसके पार्ट्स की कटिंग की जाती है और उन्हें पैक करके स्टोर तक पहुंचा दिया जाता है। और दोस्त, अगर बात करें बीफ की तो आपको बता दें, बीफ को मशीन की मदद से ही काटा जाता है, लेकिन इसे एक साथ नहीं किया जाता। एक मशीन में एक बीफ को ही खड़ा किया जाता है, जिसके बाद उसे हलाल किया जाता है और उसके बाद उसे उल्टा लटकाने के बाद उसकी जो खाल होती है वह बाहर निकाली जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर की जो गंदगी होती है उसे साफ़ किया जाता है। और दोस्तों, इनमें सफाई का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। जानवर की सेहत को भी देखा जाता है। काटने से पहले उस जानवर को टेस्ट किया जाता है और अगर डॉक्टर इस मीट को कट करने की इजाज़त दे देते हैं तो ही इस मीट पर स्टैंप लगाया जाता है और फिर आगे इसे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फिर मीट के अलग अलग पार्ट किए जाते हैं और उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। और अगर आप उस गोश्त को मिक्स में पैक करना चाहते हैं तो मिक्स फॉर्म में पैक करके उसे स्टोर तक पहुंचाया जाता है। और बोनलेस गोश्त को भी ऐसे ही पैक किए जाते हैं और कुछ का कीमा बनाया जाता है और वह कीमा कबाब और टिक्की बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर दोस्तों, लास्ट में इनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट की लेबल लगा दी जाती है और ऑर्डर के मुताबिक इन्हें आगे लोड करके रवाना कर दिया जाता है, जहां से लोग इन्हें खरीदते हैं। तो क्या दोस्तों, आप ताज़ा कटा हुआ मीट खाना पसंद करते हैं या फिर शॉप से लिया हुआ पैकेट वाला? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।